कि फ्लाई पास्ट और डेयर डेविल्स दो चीजें तो हैं, मुझे लगता है कि सबको बहुत ज्यादा पसंद आती हैं क्योंकि वो देखने में सबसे अलग रौनक उनकी दिखती है। लेकिन मुझे आज एक बात बड़ी अच्छी लगी। महार रेजिमेंट जब वहां पर मार्च करते हुए उसका मार्चिंग दस्ता आया तो उसके साथ ही उसके इतिहास के बारे में जब लोग सुनते हैं और जुड़ते हैं, और ये पिता पुत्र की जोड़ी, जी पिता पुत्र की जोड़ी जो ये बताती है कि भारत में एक सैनिक अपने पुत्र को भी अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को देश रक्षा में झोंकने में एक पल के लिए संकोच नहीं करता है। नमन है देश के योद्धाओं को। पिता पैराशूट रेजिमेंट, बेटा कैवलरी 61 कैवलरी यानी आर्मर्ड रेजिमेंट। और फाइटिंग फोर्सेस की अगर हम बात करें, इन्फेंट्री की, आर्टिलरी की, आर्मर की, पूरी सेना की अगर बात करें तो जनरल सहाय एक यूनिट के तौर पर उन्हें आना पड़ता है। एक छत्र, तभी हम युद्ध जीत सकते हैं और यही संदेश भारत पहुंचा भी पाया है। जोरावर टैंक अगर आएगा तो जोरावर टैंक को पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए जो ब्रिज लेइंग टैंक है वो 31 फीट की दूरी पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका। सही बात है। आजकल की लड़ाई में जो है आप इंडिविजुअली लड़ाई नहीं कर सकते आपको सब सैनिक दस्ते इकट्ठे लेके चलना है। और अब थोड़ा सा आगे हो गया है कि केवल फौज नहीं करेगी, एयरफोर्स और नेवी भी इकट्ठी होके, इसलिए वो थिएटर कमांड बनाए गए हैं कि जहां आपने कोई प्रॉब्लम है, ये तीनों सर्विसेज इकट्ठे होके और जोर से उस दुश्मन को पे धावा डालें ताकि वो दुश्मन दोबारा आंख ना उठा सके। एक नजर अगर हम यहां डालें श्वेता, वो फ्यूचर एक्विजिशंस पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर 2024 की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की कही जाए सामरिक क्षेत्र में तो वो चीन के विस्तारवाद को रोकना है। लेकिन उसको रोकने के लिए एडमिरल सिन्हा फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स आज कुछ प्रदर्शित की गई, एयर डिफेंस रेडार्स आज कुछ दिखाए गए, नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल्स, हेवी वेट टॉर्पेडोज, MQ-9B हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस RPVs, ये सब बहुत जरूरी है भारतीय सेनाओं के लिए। हम अभी फ्यूचर रेडी फोर्स की एक कल्पना ही नहीं बल्कि उसका निर्माण कर रहे हैं। और जैसा कि जनरल साहब ने बताया है, ये फायर पावर जो है वो दुश्मन के तरफ कंबाइंड फायर पावर ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि वो ध्वस्त हो जाए, दोबारा उसे आंख दिखाने की जरूरत ना पड़े, डर जाए वो। तो इसीलिए आजकल ये मैरीटाइम कमांड या ईस्टर्न कमांड या वेस्टर्न कमांड, नाम भले वो दिया हो लेकिन शक्ति वहाँ तीनों सेनाएं की लगी हुई है। चलो, मुझे लगता है कि ये जो भावुक तस्वीर है, इसीलिए बार बार हम दिखा भी रहे हैं आपको कि पिता और पुत्र की जोड़ी अगर जुटती है, भारत रक्षा का संकल्प लिए, वो वर्दी धारण किए, दोनों अलग अलग रेजिमेंट्स का हिस्सा जरूर हों, दोनों की भूमिकाएं अलग अलग जरूर हों, लेकिन ये जो भावुक तस्वीर है ये हमेशा हमेशा के लिए सबके मन पे अंकित रह जाएगी। इस समय हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा सीधे कर्तव्य पथ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, फुल ड्रेस रिहर्सल तो हम दोनों ने साथ साथ देख लिया था, आज गणतंत्र दिवस की पूरी परेड आप सामने से देख पाई हैं, लोगों का उत्साह भी गजब का रहा है, प्रधानमंत्री भी सबसे मिलते हुए निकले हैं। इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सबको अभी भी वो जो देशभक्ति से ओतप्रोत होकर ही आगे बढ़ रहे हैं लोग यहां से लौटते हुए। श्वेता, देखिए, जब इस गणतंत्र दिवस परेड को हम देख रहे थे तो उन्माद बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। खुशी थी भारत के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हुई, जो हमारी सेनाएं हैं वो किस तरह से सक्षम समर्थ हो रही हैं आत्मनिर्भरता के साथ। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहली बार देखने को मिली, चाहे वो प्रलय मिसाइल हो, चाहे वो ट्राई सर्विसेज की झांकी हो श्वेता, चाहे वो 5000 लोक कलाकारों का एक साथ नृत्य हो, तो बहुत कुछ नया और बहुत कुछ भावुक कर देने वाला। जैसा आपने बताया कि पिता और पुत्र की जोड़ी यहाँ पर दिखाई दी, जो लेफ्टिनेंट जनरल भुवनेश कुमार है, जो परेड कमांडर हैं, उन्होंने तो परेड कमांड की, उनका पुत्र जो कैवलरी में है लेफ्टिनेंट आहान, वो वहां पर दिखाई दिया। उसके अलावा बहुत सारे कलाकार दूर दूर से आए और सिग्नल्स की कोर ने जो दिखाया हैरत अंगेज कारनामा, वो वाकई में हर किसी को बिल्कुल हैरत से भर दिया उस कारनामे ने।
तो विविधता के साथ आत्मनिर्भरता और किस तरह से भारत की सैन्य क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं। जैसा कि अभी गौरव भी बात कर रहे थे श्वेता, कि भारत शांति प्रिय देश है और ये जितने भी आधुनिक वेपन सिस्टम्स हैं ये डेटरेंस के लिए भारत इस्तेमाल करता है। लेकिन जो भी कोई आज इस सैन्य क्षमता को देख रहा होगा वो वाकई में भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं करेगा। तो बहुत ही उन्माद से भरे, उत्साह से भरे आज के ये पल रहे और प्रधानमंत्री को भी हमने देखा किस तरह। सही कहा आपने, यही संदेश। और रामधारी सिंह दिनकर ने शक्ति और क्षमा में इसका जिक्र भी किया कि सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की।